नमस्ते सर, मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ड्रोन और मिसाइल फोर्स को लेकर है। अगले 4-5 सालों में कितने नंबर्स आप देखते हैं? अगर हम ड्रोन फोर्स की बात करें, कितने नंबर होंगे सेना के पास? और मिसाइल फोर्स की को लेकर भी कुछ आप जानकारी दे पाएँ, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई देश और दुनिया में चल रही है वो इन्हीं दोनों डोमेन में हम देख रहे हैं। तो आपने दो बातें पूछी हैं। सबसे पहले ड्रोन। अभी ड्रोन का जो नंबर बताना है वो हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन मैं देखता था कि 500 किलोमीटर की बॉर्डर में मैं तकरीबन 500 ड्रोन देखता था। 5,000 ड्रोन देखता था। 5,000 अगर अपने ड्रोन देख रहा हूँ तो उतने में मायने रखता हूँ कि दुश्मन के भी उतने ही ड्रोन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में, लंबाई में आप 10,000 ड्रोन्स देखते हैं। तो ये तो मैं आज देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की हमने तैयारी शुरू की है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब शुरू में हमने ड्रोन एक्वायर करना शुरू किए तो जो बहुत छोटे छोटे ड्रोन थे वो भी ड्रोन उसके साथ कॉस्ट लगा के दिए जाते थे हमको, और जो आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं था उन ड्रोनों को खरीदना। उसी प्रकार से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी। तो सबसे पहले आर्मी ने ये डिसाइड किया कि जितने ज़्यादा ड्रोन हैं हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5,000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। और ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि ये छोटे वाले ड्रोन हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक फील्ड फायरिंग रेंज में जब चेक किया था तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक का भी हमने ड्रोन टेस्ट फायर कर लिया है, और हम उसको और भी आगे रेंज पे ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद इन दी आर्मी ओनली हमने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया हुआ है। वो क्यों? ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारा बेंचमार्क समझें और समझें कि हम कितना एडवांस कर चुके हैं। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया था तब हमने 3 चीज़ की थी। हमने लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमने टेक्नो कमांडर्स बनाए थे और टेक्नो वॉरियर्स बनाए थे। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहाँ पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑप सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर जैसे। तो जैसे ही लड़ाई जितनी चलती जाएगी हमारे पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उतने ड्रोन बना सकें। ये बात है। जहाँ तक दूसरा आपने सवाल जो पूछा था, दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें ज़रूरत है? जवाब है हाँ। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा। अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हम ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है, और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज़ करें उतना हमें इफ़ेक्टिवनेस लाने में फ़ायदा होगा।